ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे। हे गोविंद, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र, अरुण, वरुण, सिद्ध, किन्नर, नाग, मानव, पितृ आदि आदि कितने बड़े बड़े देवता महाराज आपकी स्तुति करने के लिए खड़े हुए हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की भी स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपने इस छोटे से 7 वर्ष के बालक में ऐसा क्या देखा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और मेरे लिए अवतार धारण करके आए? ध्यान दे करके सुनिएगा बंधु, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो आप मेरे लिए अवतार लेकर के आए? ना मेरी उत्तम जाति, ना मैं सुंदर, ना मैं रूपवान, न मैं धनवान है, न मैं विद्यावान, न मैं ज्ञानवान, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। तो आप मेरे ऊपर रीझे तो रीझे कैसे? देखो भगवान बता रहे हैं कि भगवान किस गुण पर रीझते हैं, है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कहते हैं व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम। प्रहलाद जी कह रहे हैं यदि कोई मेरे से कहे कि भगवान बुद्धिमानों पर जल्दी रीझते हैं, विद्यावान पर, तो गजेंद्र कौन सा विद्यावान था, है? योनि का हाथी था, पशु था, लेकिन आप उसके ऊपर ऐसा रीझे कि महाराज उसको बचाने के लिए चले गए। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि फिर तो आप विद्यावानों पर जल्दी रीझते नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्यावान होना ही जरूरी है, नहीं। फिर आगे कहते हैं का जातिर विदुरस्य। अगर हे प्रभु कोई मेरे से कहे कि आप सबसे उत्तम कुल में जो जन्म लेकर के आता है उस पर जल्दी रीझते हो, तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता। विदुर जी की कौन सी उत्तम जाति थी? कल हम आप सभी सुन रहे थे ना, शूद्र, महाराज शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के आए थे, चतुर्थ वर्ण में, दासी पुत्र थे, और आप उनके ऊपर ऐसे रीझे कि बिना निमंत्रण के, और आप भोग आरोगने के लिए चले गए उनके पास, हैं? शबरी के पास आप महाराज बिना निमंत्रण के चले गए। तो इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप को उत्तम कुल में जन्म लो तभी आप के प्रिय बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। फिर आगे वर्णन करते हैं कि कुब्जाया किमुत्तत्र रूप मधिकम। अगर कोई मेरे से कहे कि ठाकुर जी को सुंदर सुंदर नर नारी बड़े पसंद हैं, जो ज्यादा सुंदर होता है प्रभु उसके ऊपर जल्दी रीझते हैं, और जो महाराज कुरूप होता है उस पर जल्दी नहीं रीझते, तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता। यदि ऐसा होता तो कुब्जाया किम तत्र रूप मधिकम। कुब्जा कौन सी सुंदर थी? 3 अंग टेढ़े थे, भयंकर कुरूप थी, और कंस के दरबार में चंदन घिसने का, चंदन लगाने का काम करती थी। हमारे प्रभु गए मथुरा, और मथुरा जाकर के कुब्जा के कान में कही, अरे ओ सुंदरी। का कही? अरे ओ सुंदरी। और बंधुओं माताओं, यदि कोई कुरूप व्यक्ति हो और आप उससे कह दो सुंदर, तो क्या वो प्रसन्न होगा? अरे बोलो, नहीं होगा। वो खींच जाएगा, चिढ़ जाएगा कि वैसे ही विधाता ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है और आप उस जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हो, है? कुब्जा भी खींच गई और कहने लगी, हे केशव, आप मुझे सुंदर कहने वाले होते कौन हो? आप मेरी कुरूपता का मजाक उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। ठाकुर जी कहने लगे, अरे एक बार हमारे चंदन तो लगा माथे पे, फिर देख हमारा चमत्कार। कुब्जा ने श्री ठाकुर जी के श्री अंग पे महाराज चंदन लगायो है,
सारे ग्वाल बालन के महाराज मस्तक पे चंदन लगाए हो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा करी अपनो घोटू रखो कुब्जा की महाराज कमर पे और दोनों हाथ रखे महाराज कंधान पे और एक जोर ते झटका दियो महाराज, टेढ़ी ते सीधी कर दियो और सीधी ही नहीं कियो, परम सुंदर बना दिया महाराज। हमारे ठाकुर जी महाराज बहुत बड़े सर्जन भी हैं और केवल सर्जन नहीं हैं, बहुत बड़े हमारे ठाकुर जी ब्यूटिशियन भी हैं। आप लोग हमारा ब्यूटी पार्लर जाओगी तो आज मेकअप कराए के आओगी तो कल कभी ना कभी वो तो उतरेगा ही है, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने एक बार जो रूप दे दियो फिर वो हटवे वाला नहीं है। प्रेम से बोलो है। हमारे ठाकुर जी डॉक्टर भी हैं। अगर कुब्जा महाराज सीधी करते आजकल के डॉक्टर तो हमारा 3 जगह ते टेढ़ी तो 3 जगह ते तो चीर फाड़ है ही जाती कुब्जा की, लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे वैद्य, ना चीर फाड़ करी ना सिलाई करी और महाराज क्या टेढ़ी ते सीधी कर दियो। तो इसलिए यदि कोई कहे कि भगवान सुंदर लोगों को ज्यादा प्रेम करते हैं तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता। फिर आगे कहते हैं किम तत्सुदाम्नो धनम, यदि मेरे से कोई कहे कि भगवान को धनवान लोग ज्यादा प्रिय हैं, धनवानों के यहां प्रभु जल्दी जाते हैं, तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता। प्रभु सुदामा जी के पास में कौन सा धन था है? 2-2 3-3 दिन हो जाते थे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, लेकिन अहरनिश भगवान के महाराज सत्संग में लगे रहते थे। आज यदि भगवान बंधुओं माताओं धनवानों के होते तो आज हमारे भारत को छोड़िए, हमारे उड़ीसा में धनवानों की कमी नहीं है। क्यों राम अवतार जी, सही कह रहे हैं कि नहीं? आज हमारे उड़ीसा में धनवानों की कमी नहीं है, एक से एक धनवान बैठा है। भगवान यदि धनवानों के होते तो महाराज हमारे ये धनवान लोग भगवान को 10-20 करोड़ रुपया देते और भगवान से कहते आ जाओ हमारे घर में, आपको गरीबों के यहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो। लेकिन नहीं, जितना अधिकार भगवान के ऊपर एक धनवान का है उतना ही अधिकार भगवान के ऊपर एक गरीब का भी है, निर्धन का भी है। और तो हमें तो ये लगता है धनवान से ज्यादा प्रभु निर्धनों को प्रेम करते हैं? क्योंकि धन जब आता है तो महाराज अभिमान अहंकार भी आता है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जब घर में आती है तो कभी अकेली नहीं आती, कभी अकेली नहीं आएगी। अपने साथ में रोग लेकर के आएगी, भोग लेकर के आएगी, आलस्य लेकर के आएगी, प्रमाद लेकर के आएगी। जब जिसके घर में लक्ष्मी आती है तो आप कहेंगे बोले चलो एसी भी लगवा देते हैं, बोले ये कार छोटी हो गई चलो दूसरी कार ले लेते हैं। कहने का मतलब भोग बढ़ेंगे, और भोग जहां बढ़ेगा तो वहां रोग भी बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि कोई फुटपाथ पे आदमी रह रहा है उसको कैंसर हो गया? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा कि बेचारा कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, बोले उसको कैंसर हो गया। और आज हमको आपको देख लो महाराज, जो एसीओ में रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हर 100 में से हर 200 में से महाराज किसी ना किसी को महाराज कैंसर मिल जाएगा, किसी ना किसी को कोई बड़ी बीमारी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भोग आया तो रोग बढ़ा, साथ में आलस्य आने लगा। 10 नौकर चाकर हमने आपने लगा लिए, अहंकार आने लगा, अपने से छोटों को हम तुच्छ समझने लगे हैं। अगर किसी के जीवन में धन आ रहा है, धनवान है, और यदि वो विनयी है, अपने आप को छोटा मान के चलता है, तो भगवान उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलो। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे महापुरुष ऐसा कह रहे हैं। निर्धन है और निर्धन होने के बाद भी यदि वो कुछ ना कुछ दान करता है तो भगवान उसको ज्यादा प्रेम करते हैं।
धनवान है और धनवान होने के बाद में भी उसमें अहंकार नहीं है, वो विनय है, विनयशील है, तो भगवान उसको ज्यादा प्रेम करते हैं।